लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण का मतदान 1 जून को होगा और 6 चरणों का मतदान समाप्त होने के बाद सभी लोगों को बस इंतजार है 4 जून का, जब देश का मूड क्या है और लोगों ने मोदी सरकार को फिर से चुना है या विपक्षी गठबंधन इस बार ज्यादा हावी है, यह तस्वीर साफ हो जाएगी। चुनाव के दौरान तमाम बड़े नेताओं ने कई जगहों पर चुनाव प्रचार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने देश के कोने कोने में जाकर प्रचार किया। चुनाव से पहले सभी पार्टियां अपने स्टार प्रचारकों की एक लिस्ट बनाती है और इस लिस्ट में उन नामों को शामिल किया जाता है जो काफी बड़े और फेमस नेता होते हैं, जो अलग अलग जगह जाकर पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। बीजेपी ने भी कई बड़े नामों को अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया था, लेकिन कई चेहरों को हमने देखा जो चुनाव प्रचार से दूर रहे। लोकसभा सीटों के लिहाज से देश के सबसे बड़े प्रदेश यूपी की बात करें तो इंडिया ब्लॉक के कई स्टार प्रचारक प्रचार के दौरान मैदान से दूर रहे। सूबे में इंडिया ब्लॉक की अगुवाई कर रही समाजवादी पार्टी के आजम खान हो या राज्यसभा सांसद जया बच्चन, इन दोनों स्टार प्रचारकों की एक भी रैली नहीं हुई। आजम खान जेल में बंद है, ऐसे में उन्हें स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल करने को इस तरह से देखा जा रहा था कि पार्टी उनके पीछे खड़ी है। लेकिन सवाल जया बच्चन के प्रचार से दूरी को लेकर उठ रहे हैं। जया बच्चन को समाजवादी पार्टी ने साल 2004 में पहली बार राज्यसभा भेजा था, तब से ही वो उच्च सदन में बनी हुई है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने सलमान खुर्शीद और राज बब्बर से लेकर डॉक्टर निर्मल खत्री और ब्रिजलाल खाबरी तक इन नेताओं का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया, लेकिन इन लोगों ने एक भी जनसभा नहीं की। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों के लिए 25 मई को वोट डाले गए। कांग्रेस से लेकर भाजपा के कई स्टार प्रचारक रहे जिन्हें लिस्ट में शामिल तो किया, लेकिन उनकी एक भी जनसभा नहीं हुई। कांग्रेस की बात करें तो पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की थी। इनमें से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, राजीव शुक्ला, आनंद शर्मा, राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत, कन्हैया कुमार प्रचार से दूर रहे। आम आदमी पार्टी के 40 स्टार प्रचारकों में से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को छोड़ दें तो बाकी 37 स्टार प्रचारकों की एक भी रैली सूबे में नहीं हुई। स्टार प्रचारकों के प्रचार से दूरी के मामले में बीजेपी भी पीछे नहीं रही। बीजेपी की ओर से हरियाणा में प्रचार के दौरान पीएम मोदी और अमित शाह से लेकर सीएम नायब सिंह सैनी और पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर तक ताबड़तोड़ रैलियां की, तो वहीं हेमा मालिनी समेत कुछ स्टार प्रचारक ऐसे भी रहे जिनकी एक भी रैली नहीं हुई। ये मैं कह देता हूं प्रेस के मित्रों, मगर ये हमारे मित्र नहीं है, ये अदानी के मित्र हैं। ये कैमरा वाले नहीं, ये छोटे रिपोर्टर नहीं, वो बड़े बड़े जो इनके जो मोदी जी वाले इंटरव्यू करते, वो चमचे जो है ना 4-5, देखे आपने? वो तेजस्वी जी के साथ मेरे साथ इंटरव्यू करते हैं तो अलग अलग सवाल पूछते हैं, और मोदी से इंटरव्यू करते हैं तो कहते हैं, मोदी जी आप आम कैसे खाते हो? आप क्या चूस के आम खाते हो या काट के आम खाते हो? कैसे खाते हो? कौन सा आम आपको अच्छा लगता है? ऐसे सवाल मोदी जी से पूछते हैं। एक ने पूछा थोड़ा मुश्किल, मोदी जी के लिए थोड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया। वो जैसे पेपर लीक होता है ना यहां पे, वैसे ही उनका इंटरव्यू है, पेपर लीक वाला इंटरव्यू होता है उनका। सारे सवाल पहले उनसे पूछे जाते हैं। तो एक ने पूछा, मोदी जी लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हो? तो पहले 30 सेकंड नरेंद्र मोदी जी सोचे ऐसे, उसके बाद कहते हैं, क्या चाहते हो कि मैं सबको गरीब बना दूं? अब इनकी सोच देखिए। अमीरों के लिए एक सोच, जो भी वो चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी करने के लिए तैयार हैं, और गरीबों के लिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने पिछले 10 साल में कुछ नहीं किया। आप मुझे बताओ, टीवी पे आपने कभी किसी गरीब किसान को देखा है? मजदूर को देखा है? बेरोजगार युवा को देखा है? अंबानी की शादी देखी? 10 करोड़ रुपए वाली घड़ी देखी? सारे के सारे बीजेपी वाले नेता देखे शादी में? देखा ना?
नरेंद्र मोदी जी को आपने अदानी अंबानी से गले मिलते हुए देखा, फोटो देखी है, देखा ना? कभी नरेंद्र मोदी जी को आपने गरीब व्यक्ति को छूते हुए देखा है? नहीं। जिन लोगों ने जनता को समय समय पर झूठी बातें और झूठे वादे किए थे, वो जो अपना हिसाब किताब लगा रहे थे 400 सीटों का, 400 पार का, वो अब छठवें चरण के बाद बिल्कुल साफ हो गया है। बीजेपी ने ठीक ही कहा था कि 543 में वो 400 पार वाली सीटें जीतने जा रहे हैं। तो 443 के बाद या 400 जो उन्होंने नारा दिया था कि 400 पार, 543 में 400 पार के मतलब हुआ कि 143 सीटें जीतने जा रहे हैं। लेकिन ये 143 नहीं जीतेंगे, 140 करोड़ देश की जनता इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसाने का काम करेगी, क्योंकि इन्होंने किसानों से झूठ बोला और किसानों से कहा कि आपकी आय दोगुनी हो जाएगी। हमारा किसान गरीब जानता होगा, मेहनत कर करके इस महंगाई में लागत लगा करके उसने जो फसल तैयार की, लेकिन जब फसल तैयार होकर के बाजार या आड़तिया पे पहुंची तो हमारे किसान को वो कीमत नहीं दिला पा रहे, न लाभ दिला पाए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए